इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिथार गांव में। मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ ही दिन पहले एक लड़की घर से अचानक गायब हो जाती है। क्या कारण था, क्या मामला था, उसके कुछ दिन बाद लड़की की डेड बॉडी मिलती है कुएं में। लड़की के शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। ये परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बारी बारी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि गौरा बादशाहपुर की प्रशासन जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्या कारण रहा, आखिर परिवार के लोग गरीब हैं या इसी कारण से इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, या ये लोग क्या कार्रवाई करेंगे, आगे इन लोगों की क्या प्रक्रिया है। माता जी ये बताइए, आपकी बेटी थी? हाँ, आपकी बेटी थी, क्या नाम था? निस्पा। निस्पा यादव। हाँ। कब आपके घर से जाती है, आपको पता होता है? अब हम लोग के मालूम नहीं कब जाती है। हाँ। क्या रात को गई थी, दिन में? रात के। कितने बजे रात को? अब 11 बजे 10 बजे हम लोग जागते हैं। अब ओकरे बाद हम लोग सो गए, पता नहीं कब लेके गया। कितनी बेटी है आपकी? हमको 4 बेटी है। 4 बेटी है? एक बेटी छोटी रही है। हाँ, छोटी। सबसे छोटी है? हाँ, सबसे छोटी है। कितने पढ़ती थी? 12 में 12 पास है। 12 पास है। हाँ। 17-18 साल की उम्र होगी। हाँ। अभी कहाँ उनकी बॉडी मिली है? उनकी बॉडी वहाँ कुआं में मिली है। उनका कपड़ा उधर धरा है, उनका चप्पल उधर फेंका है और कुआं उधर है, लम्बे है। जब उनकी बॉडी मिलती है कुएं से तो उनके शरीर पे कपड़ा होता है? नहीं, वो नीचे वाला कपड़ा नहीं है। हाँ, ऊपर वाला है। हाँ। फिलहाल ये मामला तो आप समझ ही गए होंगे साहब कि एक लड़की अगर खुद जाकर आत्महत्या करती है तो कहीं ना कहीं उसके शरीर पे कपड़ा होता है, पर यहाँ उसके शरीर पे कपड़ा नहीं था। आप सीधा सीधा शब्दों में समझ गए होंगे कि पहले लड़की के साथ क्या हुआ था। कहीं ना कहीं रेप हुआ था, उसके बाद लड़की की दर्दनाक मौत। ऐसे तमाम जनपद में केस आते रहते हैं, पर योगी बाबा की सरकार है। कहते हैं योगी बाबा की सरकार में पुलिस जो है कि बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करती है। यही काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तमाम ऐसे केस आ रहे हैं। पर इस वीडियो को देखकर आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो माता जी देखी थी सबसे पहले उस लड़की की बॉडी को, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी कहाँ देखे रहो? इनारे में। इनारम देखे रहो? सबसे पहले तो वहीं देखे रहो? हाँ, मैं देख ली। कैसे वहाँ तू कुछ करे गई रहू का? हम अपन धान काटे गए हली, दूसर के बोलबौला सब में तो हम गईली तो हम चिन्हली। बॉडी जब भी पानी के अंदर होगा तो बॉडी उसका सर नीचे होगा। हाँ सर, तो कैसे आप पहचानू? कपड़ा से। कपड़ा से? हाँ, जौन डेली में कपड़ा घरे पहरे थे नहीं वो पहले। उनके शरीर में कपड़ा ना रहा कहते हैं? ना ही कपड़ा रहा, चड्ढी रहा। बाकी नीचे का नहीं था? नीचे का नहीं। उसके बाद आप आती है तो घर पे सबको बताती है? ना ही वही सब गए तब जनल। तब वहीं सब गए? उसके बाद जो है कि तब पुलिस आई थी वहाँ पे? हमरे रहले पुलिस आई, घरे चलिए। चलिए, फिलहाल इनको जितनी जानकारी थी उतना बातचीत किए। माता जी बताइए पुलिस आई थी कि नहीं? हम ये चाहती है कि हमारे बेटी की, ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ जब आपकी बेटी की बॉडी मिलती है वहाँ पे पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस आई, पंचनामा की, बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया या नहीं? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया? नहीं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमान के सुनाई नहीं कर रही है। क्या कह रही है? आप लोग थाने में जाते हैं तो क्या कहते हैं? अब आप लोग थाने में जाते हैं तो कहते हैं कि रिपोर्ट आने दो। तो रिपोर्ट किधर दबी है? रिपोर्ट के तुम लोग खोज करो ना, निकाले चाहिए ना। तो रिपोर्ट नहीं निकालता है वो दरोगा लोग, हमारे सबके रिपोर्ट तरह दाद देता है। नहीं, कौन कह रहा था आपकी बेटी पागल है? दरोगा कह रहे हैं। क्या कहते रहे? आपकी वहाँ के आदमी, बिथार के आदमी बोल रहे हैं कि वो लड़की पागल है, पगला के गई है, कुआं में कूद गई है। तो ये दरोगा कहे हैं। ये दरोगा कहा था? गांव वाला कहे हैं। गांव वाला कहे हैं, दरोगस कहे हैं। गांव वाले तोहरे दरोगस कहे? हाँ। तो दरोगा मतलब हमार मनई फोन करे हैं तो हमारे मनई कहे हैं कि लड़की पागल थी। अच्छा, अब का चाहत हो, न्याय मिले चाहिए? नहीं, हमें मिले चाहिए ना, हमें मिले चाहिए। जैसे हमारी बेटी कलच के मरी है वही तरह हम सोचा था कि जे हमारे बेटी के मारे है वो हमारे सामने आई है। हाँ, तुम्हारे सामने आई? हाँ, हमारे सामने हम देख ले, ओके तन ना जान जाई कि हमको जानकारी मिले चाहिए ने। अच्छा, किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं, हमके किसी के ऊपर नहीं शक है। किसी के ऊपर नहीं, हम झूठ कहीं बोल रहे हैं, हमें शक। अच्छा, लड़की के पास मोबाइल था? हाँ, मोबाइल लड़की हमारे ले गई। तो लड़की का नंबर आप प्रशासन को दी थी? हाँ, वहाँ थाने पे वो नंबर गया थे।
थाने में नंबर गया था? हाँ, थाने बहुत पहले नंबर, जब लड़की गई घर में से तब भी नंबर गया। तब बाकी थाने पुलिस दरोगा आया भी नहीं, हमार खोज नहीं, हमार सुनाई नहीं करा। जब से आपकी लड़की की बॉडी मिली है तब से लेकर अभी तक आपके परिवार पे पुलिस आया है? अभी तक पुलिस नहीं आया है। अभी तक पुलिस नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं पुलिस आया। ये भी पता करने नहीं आया है कि आखिर उसके परिवार के लोग किस हाल में हैं? नहीं, ये लोग नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या मतलब से ना आया? गरीब के गुना नहीं आया। चलिए, एक दादी है, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। दादी बताओ, लड़की का लागत रहू तू? हम घर ही रहे भैया। आज ही लागत हूँ लड़किया के? निष्पा यादव के? हाँ, वो नहीं निष्पा का। तुम्हें बताओ ता ना रहन का? नहीं भैया, हम ना मालूम, हम का जाने ना जानत हो। तब का चाहत हो तुम्हारे जौन नातिन रही दुनिया में तो बा ना, का चाहबू? तो अरे आपन चाही थे हम हूँ। का कहा चाहत हो पुलिस के? हम ना पुलिस को केहू के दाल जाने भैया। हम दिमाग हमारा नाम। फिलहाल यहाँ पे लड़की के पिताजी हैं निष्पा यादव की। अब इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आपको कब मालूम पड़ता है कि आपकी लड़की घर से गायब हो गई है? हमारे लड़की 15 तारीख के गायब हुई। रात को खाया बनाया, सब कुछ किया, बर्तन माजा। हम लोग दोनों तीनों आदमी औरत हम सामने खाट पर सोया था और लड़की भी सोई थी। वह लड़की कब रात को निकली किसी को कुछ पता नहीं चला। रात को मोबाइल था? मोबाइल 2 मोबाइल था। एक मोबाइल छोड़ दी, दूसरी मोबाइल जो उसका मोबाइल था वो एक मोबाइल लेके गई अपने साथ। छोटी मोबाइल चलाती थी या बड़ी? छोटी मोबाइल। कहाँ सोती थी लड़की? सोती थी लड़की यहाँ एकदम सामने, उधर हम लोग सोया था, बीच में लड़की था। यही वो बरामदा है, यही से यही लड़की सोई थी। और अचानक रात में या 10 से 11 बजे के आसपास की बात हो? हाँ, 10 बजे के बाद। 10 बजे की बाद की बात है जो लड़की अचानक यहाँ से गायब हो जाती है। उसके पास 2 मोबाइल था, एक मोबाइल छोड़ करके एक मोबाइल साथ में लेकर गई थी, जिसका नंबर ये पुलिस प्रशासन के पास अलाउ करा दिए थे, दे दिए थे, पर अभी तक इनकी बेटी का कोई खोज नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद इनकी बेटी का शव जो है एक कुएं में मिलता है और अभी तक इनके यहाँ पुलिस प्रशासन भी नहीं आई है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और साहब, मैं वो लोग से गया बताया तो वो लोग कुछ उसका जो है कि रिपोर्ट लिया और उसके बाद वो लोग कुछ राय कर नहीं करा। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद गया तो वो लोग बोला ठीक है, नहीं आते तो तुम अपनी ये करके जाओ, हम लोग पता करके तुमको फिर बाद में बताएगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद वह लाश कुएं में मिला। कुएं में जब ही मिला तो हम लोग खेत में उधर था, सब लोग का धान कट रहा था। वो जो कुएं के बगल में खेत था उसमें आदमी लग के धान काट रहे थे। वह बाद में जब कुएं के पास लोग पहुंचा, जब वो और उसका बॉडी का मोथुआ आया तब लोग देखा तो कुएं में लाश देखा तो सब खड़बड़ी मचा दिया। फिर धीरे धीरे पूरा गांव का आदमी सब लोग जुट गया। उसके बाद में धीरे धीरे जुटते सब हम लोग भी पहुंचा, हम लोग भी देखा उधर। तो वह हम लोग देखा तो उसका कपड़ा जो है पहरी थी, वो समीज पहरी थी और वह उसका और चप्पल और ये दूसरा नीचे का जो थुआ रहता है वह निकाल के इनारे से कम मजे की दूरी पर छोड़ा है। और उसके बाद वो ले जाके इनारे में फेंक दिया। फेंकने के बाद उसको मुंह जो कपड़े से बांध दिया कि जो ने चिन्हा न पावे। और उसका वो कपड़ा जो समीज था वही कपड़े के निशान से हम लोग पहचाना और गोड़ में धागा बांधी थी, वह धागा से और कपड़े से वो पहचान में मिला। फिर उसके बाद हम घर पे आया तो वो पुलिस ने प्रधान के सब सूचना दिया, गांव वाले। प्रधान गया, प्रधान थाने पर खबर दिया, पुलिस आया, पुलिस देखा, उसके बाद बुलवाया हमको। फिर हम गया तो पुलिस मेरे से पूछा तुम्हारा ही बेटी है? हम बोला हाँ साहब हमारा ही बेटी है। बोला तुम थाने पे घोषित किया है? हम बोला हाँ थाने पे साहब घोषित किया है। घोषित किया, कुछ पता नहीं चला, इसके लिए आज ये पता चल गया। बोला तुम्हारा सच्चा बेटी है? बोला हाँ हमारा सच्चा बेटी है, मेरी ही बेटी है। तो वो लोग फिर अपना उसका लाश निकाला लाश, फिर ले गया पोस्टमार्टम में किया। उसके बाद बिहान भर पोस्टमार्टम हुआ, अभी तक रिपोर्ट नहीं अभी तक रिपोर्ट आया नहीं। पुलिस क्या बोल रही है, रिपोर्ट कब मिलेगा? पुलिस बोल रही है कि रिपोर्ट मिलेगा, कभी 1 हफ्ता बोलता है, कभी 15 दिन बोलता है। फिर उसके बाद में क्या बोलता है, लड़की बीमार हो गई, उसका माँ बाप उसका इलाज नहीं कर पाया, वैसे ही लड़की के जो है लड़की पागल हो गई, जाके कुएं में कूद गई। उसका पेपर में छपवा दिया कि लड़की बीमार हो गई थी, इसके लिए वो लोग इनार में उसको इलाज नहीं कर पाया, इसके लिए वो इनार में कूद गई। और थाने पर जो दरोगा से गांव वाला
बोला कि नहीं वो लड़की पागल थी। अच्छा, आपके गांव वाले बोले हैं दरोगा जी से कि लड़की पागल थी और इसी कारण वो कूद गई है। पर यहाँ शायद ये मामला है कि लड़की का कपड़ा नहीं था उसके शरीर पे। कोई लड़की कूदेगी तो कपड़ा पहन कर कूदेगी। सबसे यही बात सामने आती है। दर्शकों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर इनकी बिटिया ने खुद सुसाइड किया है या उसकी बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है। आपके बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है, आपको शक है? शक है हमको। उसका मुंह बांधा है और उसका ये नीचे का कपड़ा नहीं था और उसका चप्पल थोड़ा लंबे था और उसका वो समीज वो भी लंबे था। उसको लोग कैसा उसमें मारा काटा का किया, उसको फेंकने के बाद आया दूसरे रास्ते से, गया दूसरे रास्ते से। उसका मोबाइलवा का हुआ? मोबाइलवा ले लिया, मोबाइल भी नहीं। और उसी मोबाइल पर हम लोग फोन लगा रहा है तो फोन नहीं लगता है और कोई नंबर पर लगता है तो वह मिस कॉल बताता है। और एक आदमी का उसमें फोटो आया है और उस फोटो आया है और वो फोटो पर मिस कॉल मार जाए तो वो मोबाइल स्विच ऑफ बंद कर देता है। अच्छा, एक फोटो आप लोगों के पास आया है? एक फोटो। चलिए, जो फोटो आया है वो भी आपके चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक फोटो आया है लड़की के मोबाइल नंबर पे। अभी तक उसका लड़की का मोबाइल कहाँ पे है? लड़की का मोबाइल नहीं मिला अभी तक। अच्छा, नहीं मिला अभी लड़की का मोबाइल मिलबे क्या मिला नहीं। मोबाइल पर हम लोग फोन लगाता तो मोबाइल एकदम स्विच ऑफ बताता है। दूसरे मोबाइल पर मिस कॉल, हमारे दूसरे जो घर का मोबाइल है उसी घर पर मोबाइल है। तो पहले आपके लड़की घर से गायब हो जाती है, उसके बाद आपके लड़की के साथ आप कह रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, फिर जाके उसकी हत्या। हाँ, यही कह रहे हैं? करने के बाद उसका हत्या किया है वो लोग। अच्छा, गलत करने के बाद उसकी हत्या की गई? गलत करने के बाद उसका हत्या किया, उसका मुंह बांध के उसको नाले में कुएं में डाला। वो गलत करने के बाद डाला, मारा काटा, उसके बाद वो लोग अपना गया कि जो ने कोई चीन न पावे। जिले के जो तमाम आला अधिकारी हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम महोदय जी से आप क्या कहना चाहेंगे? महोदय जी से हम कहेंगे कि हमारा लड़की के जैसे सजाए किया है वैसे वो लोग को सजाए करो। जैसे हमारी लड़की के जान मारा है लोग फंसा के, सजाए दिया है उसको, वैसे वो लोग को सजाए करो। हम यही चाहता है। चलिए, फिलहाल ये लड़की के पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, लगातार इनसे बातचीत किए, बातचीत करके भी जो सच था वो आपको दिखाने का प्रयास किए। जिले के तमाम आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, ये जांच का विषय है। और वहीं दूसरी ओर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर भी एक उचित कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।